हर हर महादेव। आइए आज जानते हैं महाभारत के बारे में कुछ विशेष और अद्भुत जो आपको पहले शायद ना पता हो और हो सकता है पता हो, पर उम्मीद बहुत कम है। हमारे भारतीय संस्कृति वाले लोग अपने इतिहास को पढ़ना ही नहीं चाहते हैं। तो मैं चाहता हूँ हमारे माध्यम से, हमारे YouTube चैनल के माध्यम से ये चीज जाने, तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। महान योद्धा बर्बरीक और घटोत्कच। भीम के पुत्र घटोत्कच और पौत्र बर्बरीक के बारे में कहा जाता है कि इन दोनों की सामान्य मानवों से कई गुना ज्यादा ऊंचाई थी। माना जाता है कि कद काठी के हिसाब से भीम पुत्र घटोत्कच इतना विशाल था कि वह लात मारकर रथ को कई फुट पीछे फेंक देता था और सैनिकों को वह अपने पैरों तले कुचल डालता था। भीम की असुर पत्नी हिडम्बा से घटोत्कच की उत्पत्ति हुई थी, जो उनको वनवास के समय में प्राप्त हुई थी। जन्म लेते समय उसके सिर पर केस नहीं थे, इसलिए उसका नाम घट हाथी का मस्तक उत्कच केसहीन अर्थात घटोत्कच रख दिया गया। इसका मस्तक हाथी के मस्तक जैसा और केस शून्य होने के कारण यह घटोत्कच नाम से प्रसिद्ध हुआ। वह अत्यंत मायावी निकला और जन्म लेते ही बड़ा हो गया। कितने आश्चर्य की बात है ना। महाभारत काल में बहुत आश्चर्यजनक बातें हैं। उसमें जहाँ शारीरिक बल था, वहीं वह माया भी था। उसके अंदर इतना बल था और उससे भी अधिक वो उतना ही मायावी भी था, क्योंकि घटोत्कच की माता एक राक्षसी थी, पिता एक वीर क्षत्रिय था। इसलिए इसमें मनुष्य और राक्षस दोनों के मिश्रण गुण विद्यमान थे। वह बड़ा क्रूर और निर्दयी था। घटोत्कच ने युद्ध में अपने विशाल शरीर से हाहाकार मचा रखा था। वह एक ही बार में अपने पैर के नीचे कई सैनिकों को कुचल डालता था और मार डालता था, जिससे घबराकर दुर्योधन ने कर्ण को अमोघ अस्त्र चलाने का आदेश दिया। इस अस्त्र से घटोत्कच वीरगति को प्राप्त हो गए। दूसरी ओर बर्बरीक दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर था। बर्बरीक के लिए 3 बाण ही काफी थे, जिसके बल पर वह कौरवों और पांडवों की पूरी सेना को समाप्त कर सकते थे। कितनी विचित्र बात है ना। दोबारा बोलते हैं इस लाइन को। बर्बरीक के लिए 3 बाण ही काफी थे, जिसके बल पर वह कौरवों और पांडवों को पूरी सेना को समाप्त कर सकते थे। सुना आप लोगों ने, कौरवों को नहीं, पांडवों को भी। युद्ध के मैदान में भीम पुत्र बर्बरीक दोनों खेमों के मध्य बिंदु एक पीपल के वृक्ष के नीचे खड़े हो गए और यह घोषणा कर डाली कि मैं उस पक्षी की तरह से लड़ूंगा जो हार जाएगा। मतलब मैं उनकी तरफ से लड़ूंगा जो हारेगा। बर्बरीक की इस घोषणा से श्री कृष्ण चिंतित हो गए थे। तब भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण का भेष बनाकर सुबह बर्बरीक के शिविर के द्वार पर पहुंच गए और दान मांगने लगे। बर्बरीक ने कहा, मांगो ब्राह्मण, क्या चाहिए? ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण ने कहा कि तुम दे नहीं सकोगे। लेकिन बर्बरीक श्री कृष्ण के जाल में फंस गया और श्री कृष्ण ने उससे उसका शीश मांग लिया। भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक से उसका शीश मांग लिया। क्यों? क्योंकि बर्बरीक ने कहा था मैं उसकी तरफ से लड़ूंगा जो हार जाएगा। बर्बरीक द्वारा अपने पितामह पांडवों की विजय हेतु स्वेच्छा के साथ शीशदान कर दिया। बर्बरीक के इस बलिदान को देखकर दान के पश्चात श्री कृष्ण ने बर्बरीक को कलयुग में स्वयं के नाम से पूजित होने का वर दिया। आज बर्बरीक को खाटू श्याम के नाम से पूजा जाता है। जहाँ कृष्ण ने उसका शीश रखा था, उसी स्थान का नाम खाटू श्याम है। आप लोग इतनी भारी मात्रा में खाटू श्याम जाते हैं, क्या आपको ये पता है कि खाटू श्याम जहाँ आप जाते हैं उसके पीछे की क्या कथा है? शायद मैं तो
99% सहमत हूँ अपने आप से कि आप लोग नहीं जानते होंगे कि जहाँ आप जाते हैं खाटू श्याम, वो बर्बरीक का जहाँ मस्तक रखा हुआ था वही खाटू श्याम है। और जो आप खाटू श्याम के जाके दर्शन करते हैं वो बर्बरीक है, भीम का पुत्र। तो आप सभी को कोटि कोटि वंदन। ऐसी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। आपको कोटि कोटि वंदन। हर हर महादेव। जय खाटू श्याम, जय श्री कृष्ण। और पुण्यतम सबसे महान मंत्र मैं आपको बता दूं आज का महाज्ञान ओम। ओम का चिंतन करें और सदा अपने आप में और अपने कार्य में लीन रहें, अपने आप को उत्साहित करते रहें, कभी भी नेगेटिविटी को अपने पास ना आने दें, हमेशा पॉजिटिव रहें। हर हर महादेव।